नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नूर आलम। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेट के सिलेबस की। जी हाँ, पेट यानी कि इसे कहेंगे हम लोग प्रारंभिक आहारता परीक्षा। इसका सिलेबस जारी कर दिया गया है। सिलेबस में क्या क्या होगा, कितने नंबर का होगा, निगेटिव मार्किंग क्या होगी, सब आपको इस 5 से 6 मिनट के वीडियो में पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। जैसा कि आप बहुत दिन से सुन रहे थे इसके पेट के सिलेबस को लेके, तो कल ये फाइनली पेट के सिलेबस को अंतिम रूप दे दिया गया है और उसको जारी कर दिया गया है। अब इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले यहां पर एक जान लें कि जो पेट है इसमें टोटल 100 प्रश्न होंगे और वो 100 नंबर के ही होंगे। यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 1 नंबर का होगा। साथ ही साथ उसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी 1/4 मिलेगी। यानी अगर हम 1/4 कहें तो 25% निगेटिव मार्किंग। अब इस 100 प्रश्नों में किस सब्जेक्ट के कितने प्रश्न होंगे और कितने नंबर के होंगे, यहां पर इसमें यही बात बतानी है आपको। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट के लिए ये सिलेबस जारी किया गया है। जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रश्नों की संख्या 100 होगी। परीक्षा का जो टाइम होगा वो 2 घंटे होगा और इसका टोटल 100 नंबर की होगी। हम लोग अगर विषय वार देखें तो आपको इसमें इतिहास जो है वो 5 नंबर का मिलेगा। कहां से इतिहास शुरू होगा? हड़प्पा सभ्यता से लेके ब्रिटिश राज्य का सामाजिक व आर्थिक प्रभाव। यानी कि कह सकते हैं मोटे तौर पर ये आपको इतिहास का मोटा मोटा सारी जानकारी होगी, तभी आप इसमें पार पढ़ पाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से बात अगर हम लोग करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन की यानी नेशनल मूवमेंट की, ये भी 5 नंबर का ही मिलेगा इसमें। तो यानी अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन को इतिहास से जोड़ दें तो ये समझ लीजिए ये 10 नंबर का हो गया। अब बात इसमें ज्योग्राफी की कर लिया जाए तो ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल, विश्व भूगोल यानी भारत और विश्व का भौतिक भूगोल पूछा जाएगा, जिसमें नदियां हैं, भूजल संसाधन, पर्वत, मरुस्थल, पठार, वन, जंगल, ये सारी चीजें, टाइम जोन वगैरह। तो ये आपको 5 नंबर का दिखाई देगा। यानी आपको ज्योग्राफी मोटे तौर पर पूरी पढ़नी है 5 नंबर के लिए। फिर अगर हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें, आपको इसमें भी 5 नंबर के मिलेगी, लेकिन आपको जानकारी पूरी चाहिए। साथ ही साथ इसमें आपको जीएसटी और आर्थिक सुधार भी शामिल है इस 5 नंबर में। फिर इसी तरीके से अगर हम लोग आगे चलेंगे भारतीय संविधान में एवं लोक प्रशासन में, तो संविधान, उसकी विशेषताएं, नीति निर्देशक तत्व, फंडामेंटल राइट्स, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, न्यायपालिका, जिला प्रशासन, यानी ये सब आपको 5 नंबर में कवर किया जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी को, तीनों को मिला के 5 नंबर मिलेगा। अब इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना होगा और उसमें सवाल मिलेंगे आपको बहुत कम। यानी अगर आप पूरा नहीं पढ़ेंगे तो आप पार नहीं पढ़ेंगे, इसमें ये भी जान लीजिए। ये सिलेबस भले आपको अधीनस्थ लोक सेवा आयोग अधीनस्थ वाला लग रहा हो, लेकिन ये मान के चलिए लगभग आपको तैयारी यूपीपीसीएस के जीएस के लेवल की करनी पड़ेगी अगर आप इसमें पार पढ़ना चाहते हैं तो। साथ ही साथ इसमें आपको जो मैथमेटिक्स है वो भी रखी गई है, जो आपके सामने है 5 नंबर की। क्या क्या आएगा? जैसे पूर्ण संख्या, प्रतिशत, साधारण, अंकगणित, वर्ग, वर्गमूल, घातांक, ये औसत। साथ ही साथ इसमें बात हिंदी की करते हैं तो हिंदी में आपको जैसे विलोम है, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक वाक्य, लिंग है, तमाम तरीके के जो हिंदी के आपको जो पूछा जाता है एग्जाम में जनरली, वो आपको सिर्फ 5 नंबर में। साथ ही साथ इसमें एक स्टेप और है जिसमें सामान्य अंग्रेजी। इसमें आपको अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न जैसे हिंदी में पूछे जाते हैं, वैसे यहाँ पर भी आपको 5 नंबर के मिलेंगे। यानी ये कह सकते हैं इसमें जितना हिंदी का है रोल उतना अंग्रेजी का है, ग्रामर के पोर्शन में देखा जाए तो। उसके बाद रीजनिंग की कर लेते हैं, तो रीजनिंग भी इसमें है, जो आप देख रहे हैं कैलेंडर से लेके तमाम टॉपिक आपके सामने दिए गए हैं।
तो ये भी 5 नंबर की रीजनिंग में भी है। साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स का इशू है, यानी जिसे हम समसामयिक कहते हैं, ये आपको 10 नंबर का मिलेगा। और इसमें यही एक पोर्शन ऐसा है जो नंबर ज्यादा है, बाकी जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है उनको बहुत कम करके रखा गया है। साथ ही साथ अगर हम लोग जनरल अवेयरनेस की बात करें, यानी सामान्य जागरूकता की, जैसे भारत और उसके पड़ोसी देश, उसकी मुद्राएं, राजधानियां, नदियों के किनारे बसे शहर, संसद का नाम अलग अलग देशों की अलग अलग होता है, या जो जितने भी आपके बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स हैं, कला संस्कृति, इन तमाम तरीके, यानी खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, इन सबसे मिला के आपको 10 नंबर का मिलेगा। अब साथ ही साथ इसमें देखिए जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण भी जोड़ दिया गया है, और नंबर सिर्फ आपको 10 है। साथ ही साथ आपको अपठित हिंदी गद्यांश एवं उसकी विवेचना पर आधारित जो दो आएंगे वो भी आपको 10 नंबर के होंगे, यानी 2 गद्यांश दिए गए होंगे जिसमें से आपको 10 नंबर मिलेंगे। और ग्राफ आधारित प्रश्न होंगे, इसमें भी आपको 5-5 नंबर के 2 होंगे। और आपका तालिका की जो व्याख्या, जैसे कोई एक टेबल दे देते हैं उसमें कोई डेटा दिया होता है, फिर आपको उससे क्वेश्चन किया जाता है, तो आपको इसमें भी 5-5 नंबर के 2 स्लॉट हैं। यानी ये समझिए कि ये पूरा सिलेबस जो है कहने के लिए यूपी ट्रिपल एससी का है, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी का कहने के लिए है। लेकिन आपको अगर तैयारी इससे पार करना है तो तैयारी आप इसकी मान के करिए, इसके जीएस की। क्योंकि एक बात तो तय है, ये अगर आप कंप्लीट कर लेंगे ये पूरा सिलेबस, तो आपको यूपी पीसीएस का जीएस का बिल्कुल एकदम आपको लगभग कह सकते हैं 80% आपका कवर हो जाएगा जो यूपी पीसीएस में आता है, क्योंकि सिलेबस ही इतना ज्यादा है। हाँ, कुछ एरिया ऐसे हैं जो आपको वहां नहीं मिलेंगे, जैसे एक एरिया ये पीसीएस में नहीं आता है, ठीक है, जैसे कि आपका ये जो इसमें रीजनिंग वाला कॉन्सेप्ट है, ये सीसेट में आता है, ये और सीसेट क्वालिफाई राउंड है, उसमें कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है भाई, है ना। जैसे हिंदी का कुछ पोर्शन है इसमें, बाकी नहीं आता उसमें, ठीक। तो बाकी जो सिलेबस आप देख रहे हैं, सिलेबस बहुत ज्यादा है, नंबर कम है। साथ ही साथ आपको इसमें इस पूरे सिस्टम से निपटने के लिए, इतने बड़े सिलेबस से निपटने के लिए ये भी ध्यान रखना है कि इसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग भी है। पीसीएस में 1/3 होती है निगेटिव मार्किंग, तो इसमें 1/4 है। तो इस पूरे सिलेबस को ध्यान से पहले तो नोट करके, बल्कि अपने रूम में चिपका लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग पढ़िए, क्योंकि ये अगर क्वालिफाई नहीं होगा तो आगे के लिए आपकी बात ही खत्म हो जाएगी। यानी नौकरी तो आप तब अप्लाई कर पाएंगे जब आपका जो जो पेट क्वालिफाई होगा। जैसे टेट क्वालिफाई वाले ही आगे फॉर्म भरते हैं, इसी तरीके से पेट क्वालिफाई वाले भी आगे अप्लाई करेंगे। जब आपका पेट ही अगर मान लो नहीं हो पाएगा तो फिर आगे नौकरी के कोई चांस ही नहीं बनते हैं। तो इसलिए सबसे पहले पेट को, यानी एक समझ लीजिए एक आपके सामने एक और चक्रव्यूह टाइप का है, इसको तोड़ना आपके लिए कंपलसरी होगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग किसी नए वीडियो में, और सिलेबस और इसमें आपको क्लासेस भी मिलती रहेंगी। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि अब इस पर लगातार मटेरियल आपको मिल रहा है। बहुत दिन के बाद, बहुत दिन तक शांति रही, लगातार मिलता रहेगा। इसी तरीके से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती रहेगी एग्जाम से जुड़ी हुई, और आपको सिलेबस भी इस पर हम एक बैच टाइप का स्टार्ट करने के प्लान में है, तो जल्द ही आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।